हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर, जो कि है ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जिसकी पोस्ट बहुत ज़्यादा है। 1154 पोस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा पोस्ट है हमारे लिए। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्लाई करने के लिए आपको 10th पास, 12th पास और एनी ग्रेजुएशन, ये तीनों अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देनी, ना प्रीलिम एग्ज़ाम देनी है, ना मेन एग्ज़ाम देनी है आपको, ना कोई इंटरव्यू आपको क्रैक करना रहेगा। बस आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ऑनलाइन, फिर उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है। फिर जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, फिर मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो जान लेते हैं इन सब के बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में, कि क्या एज रहेगी, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है आपको। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकली है, तो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये रही हमारे पास। ठीक है, तो हम फटाफट बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा हमारा, क्या डिवीजन रहेंगे हमारे पास, कितने स्लॉट्स है, क्या पेमेंट मोड रहेगा हमारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई थी 25/1/2025 को। इसकी लास्ट डेट है हमारी, क्लोजिंग डेट है कि आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं, 14/2/2025 को। ठीक है, रात के 12 बजे तक ये फॉर्म वैलिड रहेंगे। अब यहाँ पे स्लॉट की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर 1154 स्लॉट्स है हमारे पास। ठीक है, ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे कि आप एक बार वहाँ पे गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा हमारा मेरिट लिस्ट के हिसाब से। आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, फिर मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, पर्टिकुलर आपको यहाँ पर है ना डिवीजन और यूनिट अपने हिसाब से सिलेक्ट करना होगा कि आप किस साइड ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, तो वहाँ से आपको डिवीजन और यूनिट सिलेक्ट करना होगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। अब यहाँ पर जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्ज़ाम होगी आपकी। ठीक है? चलिए फिर बात कर लेते हैं हम डिवीज़न और यूनिट की। यहाँ पर ये सारे डिविजन्स के नाम दिए गए हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर स्लॉट के बारे में पता चल जाएगा कि कितने स्लॉट्स हैं। यूआर के कितने स्लॉट है, ओबीसी के, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के कितने स्लॉट है। ये सारे डिवीजन आपको यहाँ पे ये सारे नाम के साथ दिए गए हैं, जिससे कि आपको आसानी रहेगी डिवीजन सिलेक्ट करने में। अब यहाँ पर ये सारे जो स्लॉट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर 4% रिजर्व्ड रहेंगे डिसेबिलिटी लोगों के लिए। एक्समैन सर्विस के लिए भी 3% रिजर्व्ड रहेगी, और यहाँ पर 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व रहेगी। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपने एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट कर दिया, तो उसके बाद में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे वो फॉर्म में। इसलिए ध्यान रहे कि आप अच्छे से फॉर्म भरें। यहाँ पे एलिजिबल कंडीशंस के बारे में भी दिया हुआ है। 15 साल के ऊपर होने चाहिए, तब आप यहाँ पर एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है 5 साल के लिए एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए। 3 साल के लिए छूट दी गई है ओबीसी कम्युनिटी के लिए। और यहाँ पे डिसेबिलिटी लोगों के लिए अगर बात कर ले, तो पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल की, यूआर के लिए 13 साल की, और ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 15 साल की छूट। और जो एक्स मैन सर्विस है उनके लिए 3 साल की छूट दी गई है। अब यहाँ पर जो एससी एसटी और जो ओबीसी कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 10th पास होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। 10th पास भी यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है। जो 10th पास है वो भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है मेरिट लिस्ट के हिसाब से। 12th पास है जो लोग, वो भी ये फॉर्म के लिए एलिजिबल है, वो लोग भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट के हिसाब से सेलेक्ट हो सकते हैं। पेमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर पेमेंट होगा नॉन रिफंडेबल, आपको 100 रुपीज़ पे करना रहेगा, जो कि होगा ऑनलाइन। यहाँ पर जैसे ही आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, तो वहीं पर ही आपको 100 रुपीज़ पे करना रहेगा थ्रू डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर फ़ोन पे, गूगल पे। इस तरीके से आप लोग वहाँ पर पे कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे पे कर दिया, वहाँ पे सक्सेसफुली बता दिया, तो आपको एक ई रिसिप्ट मिलेगी, जिससे कि आप वहाँ पर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नो फीस रिक्वायर्ड फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए।
यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है, जिससे कि वो लोग भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ब्लाइंडनेस है या फिर लो विज़न है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है, जो यहाँ पर एलिजिबल है फॉर्म फिल अप करने के लिए। और जो डिसेबिलिटी है उनके लिए सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। ये जो वेबसाइट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना रहेगा। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जब आप ये फॉर्म फिल अप कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट कितने परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा, आपके पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना रहेगा और मेल आईडी देनी रहेगी जो कि एक्टिव होनी चाहिए आपकी, जिससे कि वो लोग आपको ईमेल के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू कांटेक्ट कर सके। अब यहाँ पे आपका नाम, आपके पापा का नाम, आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कम्युनिटी से है वो, फोटो, एजुकेशन, आपके 10th 12th, ये सारी चीज़ें परसेंटेज जो आपके हैं वो यहाँ पर आपको फिल करने रहेंगे। अगर आपका ईमेल आईडी या फिर नंबर एप्लीकेशंस सही नहीं हुआ तो यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें स्कैन करके अपलोड करनी रहेगी, जो कि है फोटोग्राफ। यहाँ पे फोटोग्राफ आपको अपलोड करना रहेगा। आप जो भी फोटो अपलोड करने हैं मेक श्योर करें कि आपने कोई कैप ना पहनी हो या फिर कोई सनग्लासेस ना डाला हो आपने। और जो फ़ोटो आप लोगों ने अपलोड की है, वही फ़ोटो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के समय लेके जानी है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी अपलोड करनी रहेगी, जो कि जेपीईजी या फिर जेपीईजी फ़ाइल में होनी चाहिए। और यहाँ पे मेक श्योर करना कि आपकी जो सिग्नेचर है, वो कैपिटल लेटर में ना हो, ब्लॉक लेटर्स में ना हो। डॉक्यूमेंट क्या-क्या आप लोगों को माँगे गए हैं अपलोड करने के लिए? तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर है ना स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई किया होगा तो उसके लिए भी आपके ऑल सेमेस्टर के मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो डिसेबिलिटी है उनके सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। एक्समैन सर्विस के लिए भी जो सर्विंग सर्टिफिकेट आता है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट 14/2/2025 को रात के 12 बजे तक फॉर्म आपको फिलअप कर देना रहेगा। अब यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। तो आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से सिलेक्ट हुए, उनको पेड भी होगा, सैलरी भी मिलेगी। यहाँ पर आपको रहने के लिए खुद ही अरेंजमेंट करना होगा। यहाँ पर आपको कोई हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको रहने का खुद अरेंज करना होगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग की। तो आपसे है ना एक एग्रीमेंट भी साइन कराएंगे ट्रेनिंग का, जिससे कि अगर आपने ट्रेनिंग के दौरान अगर आप रिजेक्ट हो गए तो फिर आप है ना इन पे ब्लेम नहीं कर सकते। इस टाइप का कोई आपको एग्रीमेंट साइन करना होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं मेडिकल फिटनेस के बारे में। रेलवे की तरफ से ही आपको वहाँ पर चेकअप कराना रहेगा, जिसकी फीस होगी 24 रुपीज़। अब जैसे ही आपने यहाँ पर चेकअप करवा लिया तो फिर वहाँ पर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तब आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना रहेगा। अगर आपको ये फॉर्म के लिए कोई भी क्वेरी होगी तो यहाँ पर ये नंबर दिया है, जिससे कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ही सिलेक्ट करेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है या फिर सिलेक्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से। अब यहाँ पर आपने जो ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट कर ली तो फिर उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज अ एम्प्लॉयर। जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं तो वो लोग ध्यान रखें कि अगर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड किए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में, वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सबमिट करने रहेंगे। अगर वो दोनों में कोई चेंजेस दिखे, जैसे कि आपने है ना लिविंग सर्टिफिकेट कोई दूसरी स्कूल का अपलोड किया और कोई दूसरी स्कूल का आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय दिखाया, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी रॉन्ग या फिर कोई भी फेक या फिर कोई भी गलत सर्टिफिकेट अपलोड ना करें आफ्टर सिलेक्शन। यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में डिवीजन सेलेक्ट किया होगा तो वो चेंज नहीं होगा। उसी डिवीजन या फिर उसी यूनिट में ही आपकी पोस्टिंग होगी। यहाँ पर ये कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पर ओबीसी के लिए फॉर्मेट सर्टिफिकेट दिया गया है। ये सारे जो भी सर्टिफिकेट्स है वो यहाँ पर अटैच्ड है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे कि आप लोग वहाँ पर देख लेना।
होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।